एक समय था जब लगता था कि इंटरनेट पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ देगा। एक ऐसी जगह जहां कोई सरहदें ना हो, जहां जानकारी बिल्कुल आज़ादी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। यही तो असल वादा था ना इंटरनेट का। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज का इंटरनेट वैसा ही है जैसा हमने सोचा था? आज की जो सच्चाई है वो उस वादे से बहुत अलग है। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां इंटरनेट जुड़ने के बजाय टूट रहा है, बिखर रहा है। वो ग्लोबल नेटवर्क की बात अब पुरानी हो गई है, उसकी जगह अब रीजनल इंटरनेट ले रहे हैं। और ये बदलाव हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से हो रहा है। इस बिखराव को, इस बंटवारे को एक नाम दिया गया है, स्प्लिंटर नेट। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी हकीकत है जो हर दिन बड़ी होती जा रही है। देखिए, अमेरिका और चीन जैसे देशों ने तो पहले ही अपने अपने डिजिटल दायरे बना लिए हैं, और अब भारत जैसे देश भी अपनी सीमाओं को महफूज करने के लिए अपने डिजिटल किले खड़े कर रहे हैं। तो एक तरफ था इंटरनेट का वो सुनहरा सपना, एक खुली बिना सरहदों वाली दुनिया का, और दूसरी तरफ है आज की नई हकीकत, जहां डिजिटल दीवारें हैं, किले हैं और जानकारी के बहाव को कंट्रोल किया जा रहा है। पर हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? इस बहुत बड़े बदलाव के केंद्र में सिर्फ एक ही चीज है, डेटा। आज के डिजिटल दौर में डेटा ही नई जमीन है, नया तेल है। ये इतनी जरूरी चीज बन गया है कि देश अब इसे किसी भी कीमत पर अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और इसी वजह से एक नए तरह का डर पैदा हो रहा है। इस डर को कहते हैं डिजिटल उपनिवेशवाद। जरा सोचिए, किसी देश के नागरिकों की सारी जरूरी जानकारी, उनके स्वास्थ्य, फिनेंस और निजी बातें किसी दूसरे देश की कंपनी के सर्वर पर रखी हों, तो वो कंपनी या उसकी सरकार उस डेटा का इस्तेमाल उस देश की नीतियों को बदलने, आर्थिक फायदा उठाने या यहाँ तक कि राजनीतिक दबाव बनाने के लिए भी कर सकती है। बस यही डर है जो देशों को अपनी डिजिटल सरहदें खींचने पर मजबूर कर रहा है। तो इस डिजिटल उपनिवेशवाद के खतरे से निपटने के लिए दुनिया भर के देश एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान अपना रहे हैं, सॉवरेन क्लाउड्स। अब ये सिर्फ कोई टेक्निकल शब्द नहीं, बल्कि एक पूरी राष्ट्रीय रणनीति है। इसका मतलब सीधा सा है कि देश का सबसे जरूरी डेटा देश की सरहदों के अंदर, देश के ही कानूनों के तहत रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि ये डिजिटल किले आखिर दिखते कैसे हैं? ये सिर्फ कोड की कोई अदृश्य दीवारें नहीं हैं। इन्हें 3 बहुत ही ठोस पिलर्स पर बनाया जा रहा है, जो आज के इंटरनेट का पूरा ढांचा ही बदल रहे हैं। इस किले की पहली दीवार है फाइनेंशियल सॉवरेनिटी। भारत का यूपीआई इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने ये दिखा दिया कि एक देश ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम पर निर्भर हुए बिना अपना पेमेंट सिस्टम बना सकता है। दूसरी दीवार है कंटेंट शील्ड, यानी जानकारी पर नियंत्रण। इसमें एआई को लोकल कल्चर और मूल्यों के हिसाब से ट्रेन किया जा रहा है, ताकि बाहरी प्रोपेगेंडा या गलत जानकारी को रोका जा सके। और तीसरी और शायद सबसे मजबूत दीवार है फिजिकल सर्वर्स की। अब ऐसे कानून बन रहे हैं जो विदेशी कंपनियों को भी मजबूर करते हैं कि वो अपने यूजर्स का डेटा उसी देश की जमीन पर स्टोर करें। ठीक है, ये सब तो हो गई सरकारों और बड़ी कंपनियों की बातें। लेकिन इस जियोपॉलिटिकल शतरंज का एक आम इंटरनेट यूजर की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? इसका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए देखते हैं कि ये नई डिजिटल हकीकत कैसी दिख सकती है। सबसे पहले, हो सकता है कि हमारी कुछ पसंदीदा इंटरनेशनल ऐप्स अचानक काम करना बंद कर दें, अगर वो नए लोकल नियमों को नहीं मानती हैं। दूसरा, डेटा को लोकल सर्वर पर स्टोर करना महंगा हो सकता है, जिसका बोझ आखिर में हम पर ही आ सकता है, यानी डिजिटल सर्विसेज और सब्सक्रिप्शंस की कीमतें बढ़ सकती हैं। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है। जब डेटा देश के अंदर होता है तो ये विदेशी हैकर्स के लिए आसान निशाना नहीं रहता, जिससे साइबर सुरक्षा और मजबूत हो सकती है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आती हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आने वाली पीढ़ियों के लिए इंटरनेट की परिभाषा तय करेगा। हमें एक तरफ के खुलेपन और ग्लोबल कनेक्टिविटी और दूसरी तरफ की राष्ट्रीय सुरक्षा और कंट्रोल के बीच एक बहुत मुश्किल संतुलन बनाना होगा। ये लाइन इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से बताती है। इंटरनेट अब एक खुला मैदान नहीं, बल्कि दीवारों वाले छोटे छोटे कमरों की एक सीरीज बनता जा रहा है, और हर कमरे के अपने नियम हैं, अपनी संस्कृति है और अपनी सीमाएं हैं। और यही सवाल इस पूरी चर्चा के अंत में हमारे सामने है। आखिर कैसा भविष्य बेहतर है? एक खुला ग्लोबल इंटरनेट जिसमें इनोवेशन की आज़ादी हो, लेकिन साथ में खतरे भी हों, या फिर एक सुरक्षित कंट्रोल किया हुआ लोकल इंटरनेट जो हमें बाहरी खतरों से तो बचाए, लेकिन साथ ही हमें दुनिया की बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग भी कर दे?
इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी बहस है जो हम सबके डिजिटल भविष्य को एक नया आकार देगी।